नमस्ते। प्राचीन ग्रंथों के इस नए और गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन विचारधारा पर चर्चा करने वाले हैं जो जीवन को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए सीधा शुरू करते हैं और समझते हैं मानव जीवन की उन 3 सबसे गहरी जिम्मेदारियों को जिन्हें ग्रंथों में त्रिऋण या 3 आध्यात्मिक ऋण कहा गया है। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है वो ये कि इस स्रोत सामग्री में ऋण या कर्ज की परिभाषा ही बिल्कुल अलग है। जैसे ही हम कर्ज शब्द सुनते हैं सीधा किसी बैंक लोन या आर्थिक बोझ का ख्याल आता है ना? पर यहाँ हम इस दुनियादारी के आर्थिक बोझ से आगे बढ़कर एक बहुत ही गहरी नैतिक और कर्मिक जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। ये मानवता, ज्ञानियों और दिव्यता के प्रति हमारा एक परम कर्तव्य है। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, 3 मानव ऋण। दूसरा, देव ऋण यानी ईश्वरीय ऋण। तीसरा, ऋषि ऋण यानी ज्ञान का ऋण। चौथा, पितृ ऋण यानी पैतृक ऋण। और आखिर में इनके जरिए मुक्ति का मार्ग। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, 3 मानव ऋण, जो इन आध्यात्मिक दायित्वों का एक सीधा सा परिचय है। मूल बात ये निकल कर आती है कि जन्म लेने वाले हर एक व्यक्ति के कंधों पर शुरुआत से ही 3 मूलभूत ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और स्रोत ये साफ कहता है कि इन तीनों से मुक्त होना ही हमारा सबसे बड़ा और प्रथम कर्तव्य है। ये हमें सीधा दूसरे भाग पर ले आता है, देव ऋण यानी दुनिया की निस्वार्थ शक्तियों का सम्मान करना। यहाँ पाठ ये समझाता है कि देव या दिव्य सत्ताएं दरअसल वो हैं जो मानवता के लिए दिव्य प्रकाश लाती हैं। ये वो लोग या अदृश्य शक्तियां हो सकती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के भले के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करती हैं ताकि दुनिया में सात्विक और शुद्ध प्रवृत्तियां बढ़ सकें। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर इस ऋण को चुकाया कैसे जाए? इसका जवाब कोरी बातों में नहीं बल्कि ठोस व्यवहारिक कर्म में छुपा है। सिर्फ उपदेश देने से काम नहीं चलेगा। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में दिव्य गुणों को सचमुच उतारना होगा। एक ऐसी जीती जागती मिसाल बनना होगा जो समाज को सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सके। इसके बाद हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, ऋषि ऋण, जिसका अर्थ है बुद्धि का विकास करना और सत्य का प्रसार करना। यहाँ ऋषियों की तुलना उन लोगों से की गई है जो बेहतरीन विचारधाराएं बनाते हैं और उन्हें दुनिया में फैलाते हैं। वो हमारे दिमाग में सत्य और तर्क के बीज बोते हैं ताकि हमारा मस्तिष्क उस परम सत्य को समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इस पूरी प्रक्रिया को समझाने के लिए एक बेहद शानदार उदाहरण दिया गया है। सोचिए कि हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। ऋषि एक किसान या हलवाही की तरह काम करता है जो तर्क, तथ्यों और अच्छे विचारों से इस बंजर दिमाग को उपजाऊ बनाता है। और फिर देवता या दिव्य शक्तियां उसमें सद्गुणों के बीज बोती हैं ताकि एक अच्छी फसल पैदा हो सके। तो इस ज्ञान के ऋण को चुकाने का व्यवहारिक तरीका क्या हुआ? इसके लिए खुद के विचारों को सुधारना और एक ऋषि मस्तिष्क तैयार करना पड़ता है। स्रोत में इसके 3 कदम बताए गए हैं: स्वाध्याय यानी खुद अच्छे विचारों का अध्ययन करना, सत्संग यानी हमेशा अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ बैठना, और मनन यानी कि गहरा चिंतन करना। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जिम्मेदारी और आगे बढ़ती है। हमें उन सभी लोगों का पूरा समर्थन करना चाहिए जो समाज में लोक कल्याण के विचार फैला रहे हैं, चाहे वो धन से मदद हो या केवल सहानुभूति से। ऐसी सकारात्मक आवाज़ों को और ताकतवर बनाना हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, पितृ ऋण, जिसमें पिछली विरासत को बचाने और भविष्य को सही आकार देने की बात की गई है। ग्रंथ में साफ लिखा है कि हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही शानदार और गौरवशाली विरासत हमारे लिए छोड़ी है, और इस विरासत को संजो कर रखना हमारा सबसे बड़ा फर्ज है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि समाज अयोग्य और कमजोर वंशजों का समूह न बन जाए। इसलिए पितृ ऋण चुकाना बिल्कुल व्यवहारिक बात है। इसका सीधा सा मतलब है आने वाली पीढ़ी की पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना, अपने बच्चों और आश्रितों को इतना बेहतरीन मार्गदर्शन देना कि उनका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बिना किसी रुकावट के फल फूल सके। और यहाँ एक बहुत ही गहरी और चुभने वाली बात आती है। अगर भविष्य की पीढ़ियां कमजोर, अनैतिक या गलत रास्ते पर जाती हैं, तो उस विफलता का पूरा पाप और कर्म उन लोगों पर पड़ता है जिनकी जिम्मेदारी आज उन्हें सही रास्ता दिखाने की थी।
ये हमें हमारे आज के कर्तव्यों के प्रति बहुत सचेत करता है। अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आते हैं, मुक्ति का मार्ग, यानी इन सभी आध्यात्मिक ऋणों से आज़ाद होने का अंतिम लक्ष्य। यहाँ कर्म के बारे में एकदम साफ संदेश दिया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति इन 3 विशिष्ट ऋणों से आज़ाद नहीं होता, वो आध्यात्मिक रूप से बंधा ही रहेगा। जो इन ऋणों को चुकाता है, केवल वही स्वतंत्रता पा सकता है और आखिर में मुक्ति का हकदार बनता है। तो सच्ची मुक्ति कोई दूर आसमान की चीज नहीं रह जाती, बल्कि हमारे रोज के ठोस कर्मों का नतीजा बन जाती है। समाज की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करके देव ऋण चुकाना, ज्ञान को समझकर और बांटकर ऋषि ऋण चुकाना, और एक स्वस्थ आने वाली पीढ़ी तैयार करके पितृ ऋण चुकाना, यही मुक्ति पाने की असली रूपरेखा है। और जैसे ही हमारी ये चर्चा खत्म होती है, ये विश्लेषण हम सब के सामने एक बहुत ही ज़रूरी सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारे आज के रोज़मर्रा के कर्म वाकई में एक अच्छी विरासत बना रहे हैं, इन ऋणों को चुका रहे हैं, या वो सिर्फ इस आध्यात्मिक बोझ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं? इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर चिंतन ज़रूर करते रहिए।